नमस्कार। ये मैसेज मैं इस समय किर्गिज़ रिपब्लिक में अध्ययनरत भारतीय छात्रों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 31 जुलाई आखिरी वीवीएम फ्लाइट के बाद 6 महीने होने को आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप इस समय इंडिया में घरों में ऑनलाइन सेमेस्टर क्लासेस करते हुए अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं। समय आ गया है, 2021 हैज़ बीन इनिशिएटेड और सबसे पहले मैं नववर्ष की शुभकामनाएं आप सबको देना चाहता हूं और आपके भविष्य के लिए और एजुकेशनल फॉर्चून्स के लिए किर्गिज़ रिपब्लिक में शुभकामनाएं देना चाहता हूं। फरवरी का वक्त आ गया है और नए सेमेस्टर की बातें चल रही हैं। आप में बहुत से छात्रों ने हमको लिखा है, अपनी चिंताओं से अवगत कराया है और मैंने ये सोचा कि सबसे अच्छा माध्यम होगा कि मैं फिर से एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये मैसेज और एक वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराऊं, क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। किर्गिज़ रिपब्लिक में डेली केसेस 150 के आसपास हैं। आप लोग सभी डॉक्टर हैं, ये जानते हैं यहाँ की मेडिकल सिचुएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति से वाकिफ़ हैं और आप में बहुतों ने हमको अप्रोच किया है ऑनलाइन कोर्सेज़ के संबंध में और फ़ी हाइक के संबंध में भी कुछ रिलेटेड विषयों से आपने हमको अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। लेकिन कुल मिलाकर बाय एंड लार्ज सबसे ज़्यादा कंसर्न जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को है वो इस बात को लेकर है कि क्या हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा किर्गिज़ में अगर ऑफलाइन क्लासेस अगर शुरू होती हैं, फिज़िकल क्लासेस इंस्टेड ऑफ वर्चुअल क्लासेस, तो उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है। ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ट्रैवल। द चैलेंजेस स्पेशली द फैक्ट दैट यू ऑल लिव इन हॉस्टल्स टुगेदर, so the exposure and the vulnerability is also very high. The moment one contracts the virus, the chances of others contracting is pretty high. हमें भी बहुत चिंता है और वीवीएम का दौर बड़ा इट वाज वेरी fearful और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लॉर्ड को, आवर बिलीफ्स को, आवर एंसेस्टर्स को, पेरेंट्स को कि कुछ नुकसान हमें नहीं हुआ और 3 महीने के अंतर्गत हम आपको तकरीबन 14,000 स्टूडेंट्स को किर्गिज़ रिपब्लिक से इवैक्यूएट कर पाए। हालांकि बाद की फ़्लाइट्स में इंडिया पहुंचने के बाद काफ़ी पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट्स हमें आई थी, खासकर जयपुर से, श्रीनगर से, मुंबई से, इंदौर से भी, कलकत्ता से भी। तो कहीं ना कहीं हम सुरक्षित रह पाए थे। मुद्दा ये था कि अगर 1 महीना भी देर होता या 2 महीना भी देर होता, दे कुड हैव बीन कैजुअल्टीज़। और आज मैं आप सभी को इस बात से कॉशन करना चाहता हूँ कि अपनी सुरक्षा को, आपका करियर, आपकी शिक्षा, आपका करियर और आपकी ज़िंदगी, इसकी प्राथमिकताएं तो हम स्वयं ही सुनिश्चित करें कि प्राथमिकता सर्वप्रथम कौन सी है। और चूँकि आप सभी डॉक्टर हैं, यहाँ की जो मेडिकल सिचुएशन है, मेडिसिनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू टेक केयर ऑफ़ यू, और मुझे इस बात की चिंता ज़्यादा है कि अगर आपकी संख्या 1,000, 2,000, 3,000 होती तो भी वन कुड हैव कंसिडर्ड दैट दिस इज़ अ मैनेजेबल प्रोपोर्शन। लेकिन जब आप 15,000 की संख्या में आते हैं तो ये एक दूसरी तरह की चुनौती होती है। आपकी चिंताओं से अवगत होते हुए मैंने स्वयं तकरीबन महीना पहले यहाँ के एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस बारे में लिखा कि ऑनलाइन से ऑफलाइन कैंपसेस स्विच करने के पहले एक बार स्थिति का जायज़ा लें और इस बात का भी एक एस्टिमेशन लें कि क्या हमारे पास इस तरह के संसाधन, रिसोर्सेज मौजूद हैं कि हम स्टूडेंट्स को किर्गिज़ रिपब्लिक बुला तो लें, लेकिन हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे कि नहीं। और 2 दिन पहले मैंने स्वयं जाकर एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात भी की और उनसे आप सभी के कंसर्न्स से उनको अवगत कराया।
आप में बहुत से स्टूडेंट्स ने हमको लिखा है, दी फॉरेन स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हमें लिखा है, और ख़ासकर अभी कांत कैंपस का जो नोटिस आया है उसके बाद सोशल मीडिया पे देयर इज़ अ फ्लरी ऑफ कम्युनिकेशंस एंड कंसर्न्स एक्सप्रेस बाय ऑल ऑफ यू, और उसी के कारणवश मैंने ये निश्चय किया कि मैं आपसे एक बार डायरेक्टली मुखातिब हूँ। तो मैंने इन सब आपकी चिंताओं से शिक्षा मंत्री महोदय को अवगत कराया और उनसे इस बात का आश्वासन भी मांगा कि अगर हम अपने कैंपसेस को खोलते हैं तो क्या हमारी काबिलियत है हमारे बच्चों को सुरक्षित रखने की। और उन्होंने बहुत एक डिटेल में हमको इसका जवाब भेजा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जहाँ तक रेगुलेशंस की बात है, उनके किर्गिज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़, इनको ऑन कैंपस के लिए अलाउ किया है। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जिन देशों से छात्रों की एयर फ्लाइट कनेक्टिविटी अगर डायरेक्ट है और स्टूडेंट्स किसी कारणवश नहीं आना चाहते हैं, तो वो अपने मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करें और इससे इस बात को रिजॉल्व करें। उन्होंने ये भी एक लिखा है और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic has instructed universities to organize educational process for them in online format until the end of the spring semester 2020-2021 academic year। तो इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने कोविड-19 के खतरे को, चुनौती के मद्देनज़र यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट्स को एक फ्रीडम दिया है कि आप स्टूडेंट से बात करके ऑनलाइन कोर्सेज जारी रखें। रही बात फ़ी हाइक की, मैंने उनसे एक क्लैरिफिकेशन मांगा था। आप में बहुत लोगों ने कहा था कि ये एक इलेजिटिमेट स्टेप है मिडिल ऑफ द सेमेस्टर। तो उन्होंने कुछ डॉलर एक्सचेंज की बात कही है और ये भी कहा है कि किर्गिज़ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ी नहीं बढ़ाई है। जो कुछ इन्हांसमेंट इन द फ़ी वुड हैव बीन रिफ्लेक्टेड, दैट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द डॉलर एक्सचेंज रेट। हमारी मुलाकात के बाद उन्होंने ये भी एक आश्वासन दिया है कि वेरी सून द किर्गिज़ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इज़ कन्वीनिंग अ मीटिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी रेक्टर्स to sort out the issues of medical education and also to ensure that this instruction of the Kyrgyz Ministry of Education and Sciences is implemented in the right spirit। तो कुल मिला के जो एक सेंस हमें मिलता है वो ये है कि किर्गिज़ अथॉरिटीज़ भी इससे चिंतित हैं, लेकिन बहुत सारा निर्णय आपके और आपके यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के बीच है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी किर्गिज़ अथॉरिटीज़ ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को दी है। मैं आज फिर एक और पत्र किर्गिज़ एजुकेशन मिनिस्टर को लिखने जा रहा हूं, जिसमें मैं फिर से आपकी सारी चिंताओं से उनको अवगत कराऊंगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई भी निर्णय मानवीय सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकता। और हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, हम 15,000 स्टूडेंट्स हैं, वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से भी बात करें, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के पत्र में उन्होंने ये साफ लिखा है कि ये निर्णय यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट्स का है कि अगर उनको लगता है कि उनके पास सही रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं और स्टूडेंट कम्युनिटी इज़ नॉट इन फेवर, तो वो इस सेमेस्टर को भी ऑनलाइन रखें। और अगर आने वाले समय में, जैसे कि हमारी प्रार्थना है ईश्वर से भी, और कि ये हमारे केसेस कम हों, कोरोना वायरस सिचुएशन गेट्स मोर कंटेन्ड, उस समय हम इस बात को सोच सकते हैं कि whether it will be safe enough to open our campuses. With these, I wish you good health, good education and bright future. Take care. Thank you so very much. Namaskar.